तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक मैंने अलग से वीडियो बना दिया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वो आप एक बार देख सकते हो कि क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं या क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर के लिए। ये पेपर थर्ड सेम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का है। आई थिंक ये कल ही हेल्ड करवाया जाएगा ये पेपर। तो इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं कि जिस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कल देखने के लिए मिल सकते हैं। उससे पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए, वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब भी करवाएं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हैंडल का नाम है पॉलिटेक्निक ज़िंदगी। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। चैनल का नाम मतलब टेलीग्राम पे जो आपका लिंक है वो भी पॉलिटेक्निक ज़िंदगी के नाम से है। और इससे पहले मैंने एक पोल क्रिएट किया था जिसमें मैंने पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए, तो ज़्यादातर वोट्स आए थे आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के वीवीआई क्वेश्चन से रिलेटेड। बट एक्चुअली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का पेपर आई थिंक 16 तारीख को है, तो इसीलिए वो वीडियो कल मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन में मैं करवा देता हूँ। ठीक है। हालांकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का वीडियो भी मतलब जो कंटेंट है वो मैंने प्रिपेयर कर लिया है, बट बस उसको बनाना बाकी है। तो वो कल मोस्टली कल तक मैं अपलोड कर दूंगा। तो अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं आपका कि कुछ टाइप के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखो ऐसे एक सर्किट बना के देगा और पूछेगा यहाँ पे फाइनल आउटपुट क्या होता है। ठीक है, यहाँ मान लो फाइनल आउटपुट को y लिख देगा, तो फाइनल आउटपुट क्या होता है। तो देखो ये नैंड गेट है आपका, आप देख सकते हो सिंबल से भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सा गेट है। तो ये नैंड गेट है, ये भी नैंड गेट है और ये फाइनल नैंड गेट है। तो देखो यहाँ पे इनपुट है ए बी, तो नैंड गेट क्या करता है, दोनों का प्रोडक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ए डॉट बी उसका बार। ठीक है। फिर यहाँ देखो, यहाँ नैंड गेट है तो सी डॉट डी, सी डी का होल बार। तो यहाँ पे अगर मान लो आप रखो आउटपुट y1, यहाँ का आउटपुट रख लो आप y2, तो जो फाइनल आउटपुट आएगा y, जो फाइनल आउटपुट आएगा y वो क्या आएगा, y1 डॉट y2 का कॉम्प्लीमेंट, y1 डॉट y2 का होल बार। ठीक है। तो y1 क्या हो गया आपका ए बी बार, y2 क्या है आपका सी डी बार, तो ए बी बार डॉट सी डी बार, ठीक है, का होल बार। तो y1 डॉट y2, y1 क्या है आपका ए बी बार, y2 क्या है सी डी बार का होल बार। फिर यहाँ पे आप अपनी थ्योरम लगा सकते, या तो आप आउटपुट क्वेश्चन यहाँ तक ही छोड़ सकते हो आंसर, लेकिन कभी कभी क्या होता है ऑप्शंस में वो चीज़ नहीं रहेगी, तो क्या करोगे, तो आप इसको थ्योरम लगा के सेपरेट कर दोगे। तो इसको कैसे करेंगे, तो ए इसको आप कैसे सेपरेट करोगे कि ए बी का डबल बार प्लस सी डी का डबल बार। ठीक है, ये आपकी डिमॉर्गन्स थ्योरम बेसिकली यहाँ पे लगा रहे हैं कि ए बी का होल बार प्लस सी डी का होल बार। तो देखो एक बार को दूसरा बार कैंसिल कर देगा, मतलब ऐसे कुछ करके आपका आउटपुट आएगा। एक्चुअली पेन टैप थोड़ा खराब हो गया है, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है, नहीं तो इसको लिख के अच्छे से समझा देता, बट ठीक है। देखो ए बी का होल बार का होल बार, ठीक है, ये ओपन ऐसे होगा ये पूरा टर्म, प्लस सी डी का होल बार का होल बार। ठीक है। तो देखो ये बार और इसके ऊपर जो बार है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बार जो है और इसके बार ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी प्लस सी डी आंसर आएगा। कौन सा ये थ्योरम लगाए हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम, क्योंकि डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या करता है, क्या कहता है कि ए बी का होल बार अगर आए ए डॉट बी, सेकेंड, डी मॉर्गन्स थ्योरम आपका क्या कहता है कि जैसे ये ए हो गया आपका, ये हो गया बी, ए बी का होल बार क्या हो सकता है, ए बार प्लस बी बार। ये थ्योरम ही मैंने लगाई है। ठीक है, तो बेसिकली ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट सिंपल ही क्वेश्चन था, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखो द आउटपुट ऑफ ए लॉजिक गेट इज 1,
व्हेन ऑल द इनपुट्स आर एट लॉजिक 0 द गेट इज, इसमें पूछा है कि कौन सा गेट होगा, आउटपुट आपका लॉजिक गेट का 1 है, ठीक है, आउटपुट ऑफ ए लॉजिक गेट 1 है और सारे इनपुट 0 है, तो कौन सा गेट होना चाहिए। तो देखो अगर हम लोग ऑप्शन से वेरीफाई करना चाहें कि मतलब दोनों इनपुट 0 दे रहा है, तो अगर दो इनपुट 0 है तो आउटपुट NAND का 1 आता है, लेकिन XOR का तो नहीं आता है, क्योंकि दोनों इनपुट 0 रखोगे तो XOR का जो आउटपुट है वो 0 आता है। देखो XOR का आउटपुट 1 कब आता है, या तो 0 1 पे 1 आएगा या 1 0 पे 1 आएगा। आप ट्रूथ टेबल एक बार सबके देख के जाना, क्योंकि ये पूछ भी सकता है एग्जाम में, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन बी क्या है, इन नॉर गेट, नॉर तो सही है, हो सकता है क्योंकि दोनों इनपुट 0 रखोगे तो 0 प्लस 0 का होल बार करेगा, तो 0 प्लस 0 क्या हो गया 0 और उसका बार 1, ठीक है। और एक्सओर गेट, एक्सओर नहीं हो सकता, तो मतलब अगर आप इससे देखो तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट ऑप्शन डी, क्योंकि देखो नॉर गेट में तो आपका ये सेटिस्फाई होगा और यहाँ एक्सओर एक्सनॉर चाहिए, तो एक्सनॉर को गेट को ना कभी कभी इक्वालिटी डिटेक्टर भी कहते हैं या कोइंसिडेंस लॉजिक सर्किट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब दोनों इनपुट सेम होते हैं तो आउटपुट 1 देता है। जैसे अगर आप ट्रूथ टेबल देखोगे एक्सनॉर की, तो जब दोनों इनपुट 0 होंगे 0 0 तभी आउटपुट 1 देगा, या 0 या 1 1 होंगे तभी आउटपुट 1 देगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। या अगर जिसको ट्रूथ टेबल आते हैं उसको समझ में आ जाएगा, जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा वो एक बार ट्रूथ टेबल जरूर देख ले। अच्छा, अब देखो ये ऐसा सर्किट है और Z आउटपुट पूछा है, तो ये जैसे ऊपर था वैसे ही आप सॉल्व करोगे। थोड़ा मैं बता देता हूँ, देखो जैसे X है, यहाँ नॉट गेट लगा हुआ है तो आउटपुट क्या आ जाएगा X बार, यहाँ Y है, यहाँ नॉट गेट लगा हुआ है आपका, यहाँ क्या होगा Y बार। अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा X बार Y, ठीक है। और इसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ से देखो आ रहा है आपका X, यहाँ से आ रहा है आपका Y बार, तो क्या आउटपुट आएगा X डॉट Y बार, ठीक है। अब आउटपुट Z है, तो और आउटपुट में आपका गेट कौन सा लगा हुआ है, और गेट, ये कौन सा था आपका एंड गेट, ये कौन सा था नॉट गेट, तो ये गेट तो आइडेंटिफाई करना आपको आना ही चाहिए। तो एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ये फाइनल आउटपुट आपका आ जाएगा, ठीक है। आप एक और क्वेश्चन मैं इस पे पूछ रहा हूँ, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार कौन, अगर हम कोई आउटपुट को एक सिंपल लॉजिक गेट से बनाना हो तो वो कौन सा गेट होगा। मतलब ये आउटपुट को आप देखो क्या आएगा, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, यही आएगा, दोनों को ऐड, ये दोनों आउटपुट आपके ऐड हो जाएंगे। तो अगर हमको इसको एक गेट से बनाना होता तो वो कौन सा गेट होता, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4, तो देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये के मैप है आपका और 4 वेरिएबल के मैप है। 4 वेरिएबल के मैप, इसमें क्या है, ये खुद ड्रॉ करके दिया हुआ है। कभी कभी देखो दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो थ्योरी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो वो तो आप कर ही लोगे, लेकिन अगर न्यूमेरिकल में के मैप में पूछ रहा है और डोंट केयर दिया हुआ है तो कैसे करते हैं वो एक बार आप समझ लो। देखो पहले तो आई थिंक इसमें पूर्ण के मैप तो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कि इतना आपको आना चाहिए कि के मैप में अगर मिन टर्म्स दिया हो तो कैसे लिखते हैं। तो जैसे देख लो, एक मैं यहाँ से समझा दे रहा हूँ, मान लो आपको मिन टर्म्स दिए हुए हैं 3 4 5 7 9 13 14 15, ठीक है। तो मिन टर्म्स दिए हैं और चार, ऑब्वियस बात है 15 तक है तो 4 वेरिएबल के मैप होता बनेगा, क्योंकि आप देखो 4 वेरिएबल क्यों, तो 2 के पावर 4 होता है 16, तो 0 से लेके 15 तक नंबर आपको अगर सॉल्व करना है एक्सप्रेशन तो 4 वेरिएबल के मैप लगता है। यहाँ वेरिएबल भी देखो कैसे लिखे हैं, डब्ल्यू एक्स और वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ देखो ना, जिस वे में लिखा हुआ है वैसे ही एमएसबी आप कंसीडर कर लेना, कहने का मतलब है डब्ल्यू और एक्स में डब्ल्यू एमएसबी होगा, वाई और जेड में वाई होगा, मतलब ऐसे करके आप एमएसबी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो ये भरते कैसे हैं, तो देखो ये ध्यान रखना कैसे लिखा जाता है इसको, 0132 4576 8 9 11 10 और 12 13 15 14, ठीक है। ऐसे मतलब ये आपको एक सीक्वेंस याद करना ही होता है। वो आप देखो क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखो अगर 0000 यहाँ से लोगे, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 4 वेरिएबल में बाइनरी में 0 0 0 यहाँ से 0 1, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को। वरना ये तो अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो ये सीक्वेंस आप याद रखना, ठीक है, कि ये कैसे होता है। उसके बाद अगर ये पूछे, उसके बाद आप ये पूछे कि आपका एसओपी एक्सप्रेशन निकालना है, इसका एसओपी होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो मिन टर्म्स ये ऐसे करके देगा मिन टर्म्स, तो आप देखो जहाँ 3 आए वहाँ 1 कर देना, 4 वहाँ 1,
5 जैसे जैसे टर्म है वहां पे 1 1 दे देना। अब उसके बाद जैसे 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 13 15 14 9 ये सब आपने फिल कर दिया इसमें। ये तो सिंपल था फिलिंग करना, बस ये सीक्वेंस याद रखना है इसको भरते कैसे हैं। 2 वेरिएबल में भी ध्यान रखना आप, 3 वेरिएबल में, 4 वेरिएबल में भी, ठीक है। तो ये 4 वेरिएबल आपका के मैप है। अब एसओपी एक्सप्रेशन आपका पूछा है कि फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो देखो फाइनल एक्सप्रेशन के लिए हमको जब के मैप यूज होता है तो के मैप के लिए हमको पेयरिंग करनी होती है। अब देखो और पेयरिंग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम करें। जैसे पेयरिंग से क्या क्या बन सकता है, जैसे इन दोनों को पेयर कर सकते हैं और एडजेसेंट वाले ही पेयर होते हैं। ये कुछ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो पता लग जाएगा पेयरिंग कैसे करते हैं। तो देखो जैसे ये दोनों पेयर हो सकता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे तो अब देखो आपका ये बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, कहीं कहीं 4 का पेयर भी बन सकता है, कहीं कहीं 8 का पेयर भी बन सकता है। तो जहाँ जितना मैक्सिमम का पेयर होता है वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो जैसे यहाँ 2 का पेयर बना, यहाँ पे आप इसको पेयर कर सकते हो। फिर सोचो यहाँ आप इसको पेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आप इसको पेयर कर सकते हो और यहाँ आप इसको पेयर कर सकते हो। तो देखो टोटली 4 पेयर बन जाएगा इसमें, मतलब 2 2 का कॉम्बिनेशन करके 4 पेयर बन जाएगा। तो अब एक्सप्रेशन लिखना होता है, तो एक्सप्रेशन लिखना है तो हमें कॉमन निकालना पड़ता है। ये कॉमन कौन से एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे मैं एक लिख के दिखा देता हूँ, बाकी सब आप ही लोग बताना। देखो जैसे 0 0 यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इसको आप कैसे लिखोगे, डब्ल्यू बार एक्स बार। 0 1 को लिखोगे डब्ल्यू बार एक्स। और ये लिखने का तरीका होता है, देखो जहां 0 लिखा है उसको बार करेंगे, जहां 1 लिखा है वहां पे नॉर्मल रहने देते हैं उस वेरिएबल को। जैसे यहाँ कहीं बार नहीं निकालेंगे, लिखेंगे डब्ल्यू एक्स, ठीक है, ये एक्स लिखा हुआ है और यहाँ डब्ल्यू एक्स बार, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 0 को वाई बार जेड बार, यहाँ क्या लिखोगे वाई बार जेड, यहाँ लिखोगे वाई जेड और यहाँ लिखोगे आप वाई जेड बार, ठीक है। अब देखो एक दो पेयर का मैं लिखा दे रहा हूँ। देखो जैसे ये 1 1 का एक पेयर बना, तो जैसे 1 1 बना ना, अब आप कॉमन देखोगे क्या क्या आएगा। तो देखो 1 1 यहाँ आ रहा है, तो एक तो टर्म आ गई आपकी वाई जेड, ठीक है, क्योंकि वाई जेड दोनों में आ गया, ठीक है। दूसरा अब देखो यहाँ यहाँ इन दोनों में कॉमन देखने की कोशिश करोगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, डब्ल्यू बार, ठीक है। तो एक जो टर्म आ गई वो आ गया आपका डब्ल्यू बार वाई जेड, वाई और जेड, ठीक है। ये एक पेयर को हम लिख दिए। एसओपी है तो सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट लिख के फिर ऐड करना है, जैसे प्रोडक्ट लिख लिया प्लस, अब देखो और जब भी मिन टर्म्स दिए रहे ना तो एसओपी एक्सप्रेशन आता है। पीओएस एक्सप्रेशन कब आता है, जब मैक्स टर्म्स दिए हो, ठीक है। तो आई थिंक इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए अभी तक। अब देखो मान लो इसको लिखना है, ठीक है। तो पहले कॉमन देखो इसमें क्या आंसर आ रहा है, यहाँ डब्ल्यू एक्स है और डब्ल्यू एक्स बार है, तो कॉमन क्या है यहाँ से डब्ल्यू, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, वाई बार जेड, वाई बार जेड। तो ये 2 टर्म मैंने लिख दिए हैं, बाकी 2 टर्म का आप लिख के दिखाओ तो थोड़ा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम्स में, अगर उसको न्यूमेरिकल बनाने होंगे तो। फिर एक और क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ पेयरिंग कैसे करनी है, और आप कमेंट सेक्शन में जो है इसका जो एक्सप्रेशन है वो बताओ कि एक्सप्रेशन क्या आएगा। देखो देखो आप डोंट केयर का यूज कब करते हो, डोंट केयर अब इसमें दे रखा है, ये एक्चुअली ये जो इस क्वेश्चन में ये पहले से दे रखा है, फिलिंग करके दी हुई है, अगर नहीं दिया होगा तो वैसे डोंट केयर आपको भरने पड़ेंगे। तो देखो मान लो सपोज करो कि हमको सॉल्व करना है इसको, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आया कि मैक्सिमम बना सके, तो यहाँ देखो डोंट केयर का यूज करके क्वाड बना सकते हैं हम लोग, डोंट केयर का यूज करके क्वाड बना सकते हैं। तो एक तो ये बन गया आपका, ठीक है। और देखो क्या क्या बन सकता है,
एक मिनट, ये थोड़ा हैंग हो रहा है। देखो, हाँ, एक तो आपका ये जो है क्वाड बन सकता है, एक इसको यूज करके डोंट केयर का। दूसरा आप सोचो और क्या क्या बना सकते हैं इससे, जैसे कि एक और बन सकता है ये, देखो एक ये भी बन सकता है क्वाड, फिर एक ये भी बन सकता है, 1 2 3 4। तो देखो पिछले वाले में हम पेयर बना रहे थे, इस वाले में हम क्वाड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम क्लब कर सके। तो देखो एक तो क्वाड यहाँ बना लिया हमने डोंट केयर का यूज करके, एक क्वाड यहाँ बना लिया और एक ये भी बना लिया, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो ये 4 बन गए। अब इसको लिखेंगे कैसे ये आप हमको बताओ। एक मैं बता देता हूँ, जैसे सपोज करो इसको, ये बीच वाले को मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आया, x3 बार x4 में x3 x4। देखो कॉमन का मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, x3 बार और x3 है तो ये यहाँ डिफरेंट हो गया। सेम टर्म क्या है x4, तो यहाँ लिख दो x4 इनटू, इन दोनों में क्या कॉमन आया अब देख लो, x2, क्योंकि x1 बार x2 और x1 x2, ठीक है, जहां क्वाड बन रहा है उसमें ही कॉमन देखते हैं। तो देखो इन दोनों में देखना है, तो इन दोनों में कॉमन कैसे देखेंगे, x1 बार x2 x1 x2, तो क्या कॉमन आया x2, तो x4 x2, एक टर्म आ गई। बाकी दो टर्म, क्योंकि दो और क्वाड बन रहे हैं तो दो टर्म और बना। और के मैप का यूज कहाँ करते हैं ना, तो देखो जब जितनी बड़ी सर्किट हम बनाते हैं उतने ज्यादा एलिमेंट्स लगेंगे, उतने ज्यादा गेट लगते हैं और उतना ज्यादा हमारा कॉस्ट आता है। तो के मैप का होता है कि सर्किट मिनिमाइज कर सकें, या जो है हम जितना कम कर सकें सर्किट में एलिमेंट्स उतना कॉस्ट सेव करेंगे। तो के मैप का हम लोग वहां यूज करते हैं, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ सकता है के मैप का हम यूज कहाँ करते हैं, तो ये भी देख लेना आप लोग, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे है, आ सकता है आपको, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 1 0 1 1। देखो इसको लिखना 2 के पावर 0, इसको लिखना 2 के पावर 1, इसको लिखना 2 के पावर 2, इसको लिखना 2 के पावर 3, इसको लिखना 2 के पावर 4, 2 के पावर 4। अब मल्टीप्लाई करने से चलना, करते चलना, देखो 2 के पावर 4 इंटू 1, 2 के पावर 3 इंटू 1, 2 के पावर 2 इंटू 0, 2 के पावर 1 इंटू 1 और 2 के पावर 0 इंटू 1। तो 2 के पावर 4 इंटू 1 क्या हुआ 16, 2 के पावर 3 इंटू 1 क्या आया 8, और ऐड करते चलो। 2 के पावर 2 इंटू 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई तो खत्म ही हो गया। 2 के पावर 1 इंटू 1, 2 के पावर 1 क्या होता है 2 1, 2 के पावर 0 विच इज 1, 1 इंटू 1 1, तो क्या हुआ 16 और 8 24, 2 26 1 27 27। ये आ गया डेसिमल नंबर आपका, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना, 10.11 है ना, तो देखो यहाँ लिखना 2 के पावर, जो दो पॉइंट के बाद है उसको लिखना 2 के पावर -1, इसको लिखना 2 के पावर -2, 2 के पावर -2, और यहाँ पे वैसे ही स्टार्ट करना 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 टू द पावर 1, और सबको ऐड कर देना। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताना करके कि क्या इसका आंसर आ रहा है इस नंबर का, ठीक है। तो आई थिंक 6 क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको। तो एक बार कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। उसके एक और चीज़ मैं बता दूं, हम लोग ने एक मेंबरशिप लॉन्च की है जिसमें आपको इसी टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पेपर सॉल्व करवाएंगे, और लाइव डाउट सेशन होंगे जितने बच्चे भी उसको इनरोल करेंगे, जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ 119 पर मंथ। मतलब पर मंथ का मतलब ये नहीं है कि हर मंथ कंपलसरी है, आप एक बार दे दो, उसके बाद अगर आप अच्छा नहीं लगे तो आप टर्मिनेट भी कर सकते हो, उसको हटा भी सकते हो। बाकी अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।